आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समय के पन्नों में कहीं घुसा गया है, लेकिन जिसकी गूंज आज भी हमारे संस्कारों में जिंदा है। कभी आपने सोचा है कि वो कौन से गुण हैं जो एक स्त्री को पूजनीय बनाते हैं? वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो उसे परिवार का स्तंभ और समाज की प्रेरणा बना देती है? यह कोई सोने चांदी का ताज नहीं, बल्कि चरित्र का वो अनमोल मुकुट है जिसे हर युग में सम्मान मिला है। यह एक ऐसा प्राशन है जो सिर्फ एक स्त्री के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक श्रेष्ठ स्त्री ही एक श्रेष्ठ पीढ़ी का निर्माण करती है। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां रिश्तों के मेन बदल रहे हैं, हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारी नींद क्या है। हमारी संस्कृति ने स्त्री को देवी का दर्जा दिया है, लेकिन देवी का यह स्वरूप केवल मूर्तियों या तस्वीरों तक सीमित नहीं है। ये उन गुणों में निवास करता है जो एक साधारण स्त्री को भी असाधारण बना देते हैं। आज हम उन्हीं गुणों की खोज में निकलेंगे। हम उस रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सदियों पहले एक महान आचार्य ने दुनिया के सामने रखा था। हम बात कर रहे हैं आचार्य चाणक्य की। एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही बूढ़ी राजनीति और कूटनीति की तस्वीर मन में उभर आती है। उन्होंने अपने ज्ञान से एक सामान्य बालक चंद्रगुप्ता को सम्राट बना दिया और एक बिखरे हुए राष्ट्र को अखंड भारत के रूप में एक कर दिया। उनकी लिखी हुई चाणक्य नीति केवल शासन करने का ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीने की कला सिखाने वाला एक दर्पण है। आचार्य चाणक्य का मानना था कि एक सशक्त समाज की नींव एक सशक्त परिवार होता है और एक सशक्त परिवार की नींव एक गुणवान स्त्री होती है। उनके लिए स्त्री केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि परिवार की गृह लक्ष्मी थी, कुल की मर्यादा थी और आने वाली पीढ़ियों की पहली गुरु थी। उनकी दृष्टि में एक स्त्री का चरित्र ही उसका सबसे बड़ा गहना और उसकी सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य की यह सीख आज के आधुनिक युग में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाती है, जहां हम अक्सर बाहरी दिखावे में उलझकर आंतरिक मूल्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। तो आइए अब हम उस पहली पहचान की ओर बढ़ते हैं जिसे आचार्य चाणक्य ने अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। वो पहचान है वाणी में मधुरता और सत्य, यानी स्पीच फिल्ड विद स्वीटनेस एंड ट्रूथ। आचार्य कहते हैं कि एक स्त्री की वाणी उसके परिवार के लिए औषधि भी हो सकती है और विष भी। जिस स्त्री की वाणी में मिठास हो, संयम हो और सत्य का वास हो, वो टूटे हुए रिश्तों को भी जोड़ सकती है। आचार्य चाणक्य ने इस संदर्भ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक कहा है, कोकिलाना स्वरो रूपम नारी रूपम पतिव्रतम। इसका अर्थ है, कोयल की सुंदरता उसके स्वर में है, एक स्त्री की सुंदरता उसके पतिव्रता धर्म में है। मीठे बोल बोलने वाली स्त्री सबका मन मोह लेती है और कठिन से कठिन परिस्थिति को भी सहज बना देती है। सोचिए, एक परिवार जहां दिन की शुरुआत कर्कश शब्दों से होती हो, जहां छोटी छोटी बातों पर ताने दिए जाते हों, वहां कभी सुख और शांति का वास हो सकता है? कभी नहीं। इसके विपरीत एक ऐसा घर जहां स्त्री की वाणी में स्नेह हो, अपनापन हो, जहां वो सबसे आदर और प्रेम से बात करती हो, वो घर स्वर्ग के समान बन जाता है। इसी संदर्भ में मुझे एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। एक गांव में दो परिवार रहते थे, बिल्कुल आमने सामने। एक घर की बहू जिसका नाम सुमित्रा था बहुत ही मीठा बोलती थी। उसकी सास, उसके पति, उसके बच्चे सब उसके गान गाते थे। जब भी गांव में कोई झगड़ा होता, लोग सुमित्रा को बुलाते थे, क्योंकि उसकी बातों में ऐसी शांति और स्नेह होता था कि बड़े से बड़ा क्रोध भी शांत हो जाता था। दूसरे घर की बहू जिसका नाम दमयंती था, स्वभाव की बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी जबान बहुत तेज थी। वो बात बात पर ताने देती, उसकी आवाज हमेशा ऊंची रहती। एक दिन गांव में एक संत आए। दोनों बहुएं उनके पास आशीर्वाद लेने पहुंची। दमयंती ने संत से पूछा, महाराज, मेरे घर में सब कुछ है, फिर भी खुशी क्यों नहीं है? संत मुस्कुराए और उन्होंने दमयंती से कहा, पुत्री, तुम्हारे पास दो बर्तन हैं, एक में अमृत है और एक में विष। तुम अपने परिवार को अमृत पिलाना चाहती हो, लेकिन हर बार गलती से विष वाला बर्तन उठा लेती हो। तब संत ने समझाया, पुत्री, तुम्हारा हृदय अमृत है, लेकिन तुम्हारी वाणी विष है। तुम्हारे शब्द तीर की तरह चुभते हैं। जाओ, अपनी वाणी को सुधारो, अपने शब्दों में अमृत घोलो, फिर देखो तुम्हारा घर कैसे स्वर्ग बन जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और चाणक्य द्वारा बताई गई दूसरी पहचान को जानने का प्रयास करते हैं। यह पहचान है त्याग और धर्मनिष्ठा। दिव्यों और सज्जानों, त्याग का अर्थ अपना सब कुछ छोड़ देना नहीं है। त्याग का अर्थ है अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने परिवार के हित के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छाओं का त्याग करना। अपने आराम से पहले अपने बच्चों और पति के आराम के बारे में सोचना। इसी के साथ जुदा है दूसरा शब्द, धर्मनिष्ठा। धर्म का अर्थ यहाँ पूजा पाठ या अनुष्ठान से कहीं ज्यादा गहरा है। धर्म का अर्थ है कर्तव्य, अपने कर्तव्यों का पालन करना। एक स्त्री के लिए उसका धर्म है अपने परिवार की देखभाल करना,
बच्चों को अच्छे संस्कार देना, अपने पति की सहयोगी बनना और घर की मर्यादा को बनाए रखना। जो स्त्री धर्म के पाथ पर चलती है वो कभी भटकती नहीं। यूं पता होता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित। उसका चरित्र इतना बलवान होता है कि कोई भी बुरे उसे छू नहीं सकती। चाणक्य ने कहा है कि ऐसी स्त्री जिसके अंदर त्याग की भावना हो और जो अपने धर्म पर अडिग हो, वो अपने कुल का नाम रोशन करती है। जब भी हम त्याग और धर्मनिष्ठा की बात करते हैं तो एक नाम हमारे मन मस्तिष्क में स्वतः ही आ जाता है, माता सीता। राजमहल के सभी सुखों में पली बधी, लेकिन जब समय आया तो उन्होंने अपने पति के धर्म का साथ देने के लिए बिना एक क्षण सोचे सभी सुखों का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने पति श्री राम के साथ 14 वर्षों तक वनवास के कष्टों को हंसकर सहन किया। यह उनके त्याग की पराकाष्ठा थी। वनवास के दौरान जब रावण उनका हरण करके लंका ले गया, तब भी वो अपने धर्म से, अपने पतिव्रता धर्म से एक तिल भी नहीं दिगिन। उन्होंने अशोक वाटिका में एक तिनके को बीच में रखकर रावण से बात की। ये उनकी चारित्रिक शक्ति और मर्यादा का प्रतीक था। आज के आधुनिक संदर्भ में शायद वनवास या हरण जैसी स्थितियां न आएं, लेकिन त्याग और धर्म का स्वरूप बदल गया है। आज एक स्त्री जब अपने करियर और परिवार के बीच संतुलन बनाती है तो वो त्याग करती है, और जब वो हर परिस्थिति में, चाहे वो आर्थिक तंगी हो या कोई और संकट, अपने परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ी रहती है, तो वो अपने धर्म का पालन करती है। एक स्त्री का यह त्याग और धर्मनिष्ठा ही उस परिवार रूपी गादी के दो पहियों को संतुलित रखता है। जिस घर में ऐसी स्त्री हो, उस घर पर कभी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। अब हम उस तीसरी और अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण पहचान पर आते हैं। ये पहचान है पार्टी और परिवार के प्रति अटूट निष्ठा। देवियों और सज्जनों, निष्ठा यानी लॉयल्टी किसी भी रिश्ते की आत्मा होती है, और पति पत्नी के रिश्ते में तो ये नींव का वो पठार है जिस पर पूरे परिवार का भवन टिका होता है। चाणक्य कहते हैं कि जो स्त्री मन, वचन और कर्म से अपने पति और परिवार के प्रति समर्पित है, वही वास्तव में गृह लक्ष्मी कहलाने की अधिकारी है। ये निष्ठा केवल शारीरिक पवित्रता तक सीमित नहीं है, इसका अर्थ बहुत व्यापक है। इसका अर्थ है सुख में ही नहीं, दुख में भी अपने पति का साथ देना। जब दुनिया उनके खिलाफ हो, तब उनकी ढाल बनकर खड़े होना। इसी निष्ठा का विस्तार पूरे परिवार के प्रति होता है। ऐसी स्त्री केवल अपने पति की नहीं, बल्कि उसके माता पिता, भाई बहन सबको अपना मानती है। वो सास ससुर में अपने माता पिता की छवि देखती है और उनकी सेवा करती है। वो परिवार के हर सदस्य को एक प्रेम के धागे में पिरोकर रखती है। वो परिवार के सम्मान को अपना सम्मान समझती है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करती जिसे कुल की मर्यादा पर आंच आए। उसकी निष्ठा उस परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाती है, जो उसे बाहरी और आंतरिक हर तरह के खतरों से बचाता है। आइए इस निष्ठा को एक आधुनिक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक शहर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था रोहन। उसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। उसके पास एक सुंदर घर, गादी और एक प्रेम करने वाली पत्नी प्रिया थी। अचानक रोहन के व्यापार में एक बड़ा घाटा हुआ। उसकी सारी दौलत चली गई। दोस्त और रिश्तेदार भी धीरे धीरे साथ छोड़ने लगे। रोहन पूरी तरह से टूट गया। एक रात जब रोहन निराशा के अंधेरे में डूबा हुआ था, प्रिया उसके पास आई। उसने रोहन का हाथ थमा और कहा, ए चिंता क्यों करते हैं? हमने केवल पैसा खोया है, एक दूसरे को नहीं। आपकी हिम्मत और मेरी निष्ठा, ये हमारी सबसे बड़ी दौलत है। हम फिर से शुरू करेंगे। मैं आपके साथ हूं हर कदम पर। प्रिया के इन शब्दों ने जैसे रोहन के अंदर एक नई जान फूंक दी। प्रिया ने अपने गहने बेच दिए, घर के खर्चे कम कर दिए और खुद भी छोटे मोटे काम करके घर चलाने में रोहन की मदद करने लगी। दोनों ने मिलकर फिर से मेहनत की। प्रिया की निष्ठा और सहयोग ने उस इतनी हिम्मत दी कि कुछ ही सालों में उसने अपना खोया हुआ सब कुछ वापस पा लिया, बल्कि उससे भी ज्यादा सफलता हासिल की। जब किसी ने उसे उसकी सफलता का राज पूछा, रोहन ने मुस्कुराकर प्रिया की ओर देखा और कहा, मेरी सफलता का राज यह है। तो देवियों और सज्जनों, आज हमने आचार्य चाणक्य के ज्ञान सागर से 3 अनमोल मोती चुने। पहला वाणी में मधुरता और सत्य, दूसरा त्याग और धर्मनिष्ठा, और तीसरा पति और परिवार के प्रति अटूट निष्ठा। ये 3 वो पहचान हैं, वो गुण हैं जो एक स्त्री को केवल पवित्र ही नहीं बल्कि पूजनीय बना देते हैं। ये उसके चरित्र का वो श्रृंगार हैं जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ये उसकी वो शक्ति है जो उसके परिवार को हर तूफान से बचाकर रखती है। चाणक्य की यह सीख हमें बताती है कि एक स्त्री का वास्तविक मूल्य उसके रूप, उसके धन या उसकी आधुनिकता में नहीं, बल्कि उसके संस्कारों में है। एक ऐसी स्त्री ही साहधर्मिणी कहलाती है
जो हर धर्म में, हर कर्म में अपने पति का साथ दे। वो गृह लक्ष्मी है जो अपने चरित्रा के प्रकाश से घर के अंधेरे को दूर करती है। वो अन्नपूर्णा है जो केवल पेट ही नहीं बल्कि अपने स्नेह से सबकी आत्मा को तृप्त करती है। यही हमारी भारतीय संस्कृति का आदर्श है, जहां स्त्री को भोग की वस्तु नहीं बल्कि शक्ति का रूप माना गया है। इसलिए आज हम सबको एक संकल्प लेना चाहिए। समझ के हर पुरुष को यह संकल्प लेना चाहिए कि वो स्त्री के इन गुणों का सम्मान करेगा, यूं वो आदर देगा जिसकी वो हकदार है। और समझ की हर स्त्री को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो इन सनातन मूल्यों को अपने जीवन में उतारे। क्योंकि जब एक स्त्री सशक्त होती है, गुणवान होती है, चरित्रावन होती है, तो केवल एक परिवार नहीं बल्कि पूरा राष्ट्र सशक्त होता है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि स्त्री ईश्वर की बनी हुई सबसे अद्भुत कृति है। उसका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं बल्कि हमारा धर्म है। जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर स्त्री को समान सुरक्षा और स्नेह मिले, जहां उसके त्याग को पहचाना जाए और उसकी निष्ठा को सराहा जाए। इसी के साथ मैं अमिताभ बच्चन आपसे विदा लेता हूं। शुभ रात्रि, शब खैर।